हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम पैटर्न को डिस्कस किया था। कुछ सवालों के जवाब अभी भी बाकी है, उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पास एंड फेल क्राइटेरिया से। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ईच थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने ही हैं, उसके बिना आप पास नहीं हो सकते। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स का पेपर है तो मिनिमम 50 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है। क्या आप जानते हैं बीफार्म के सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में सारे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स में अगर आप फेल हो भी जाते हैं तो भी आप सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। वाओ, यस, इट इज़ पॉसिबल। बट क्या इसका मतलब ये है कि कॉलेज आपको ऐसे ही पास करके आगे भेजेगा? नहीं। फर्स्ट ईयर में आपको जितने भी बैकलॉग है वो सारे सेकेंड ईयर में आपको क्लियर करने ज़रूरी है। विदाउट क्लियरिंग फर्स्ट ईयर आप थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। चलो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हुए, फिर क्या होगा? फिर होगा ईयर डाउन, आपको ब्रेक मिलेगा, आप थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं ले पाओगे। पहले सारे फर्स्ट ईयर के बैकलॉग्स को क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो रहने दो फिर। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न को हम 4 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। चैप्टर 1 थ्योरी सेशनल एग्जाम, चैप्टर 2 प्रैक्टिकल सेशनल एग्जाम, चैप्टर 3 थ्योरी सेमेस्टर एग्जाम एंड चैप्टर 4 प्रैक्टिकल सेमेस्टर एग्जाम। चैप्टर 1 थ्योरी सेशनल एग्जाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको 10 एमसीक्यूज या फिर 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। 10 एमसीक्यूज अगर पूछते हैं तो ईच एमसीक्यू कैरीज 1 मार्क एंड अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो ओवरऑल पहले क्वेश्चन में 10 मार्क्स इंक्लूडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अगेन 10 मार्क्स कैरी करेंगे। 3 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दिस इज योर थियोरी सेशनल एग्जाम पैटर्न। चैप्टर 2 प्रैक्टिकल सेशनल एग्जाम। क्वेश्चन पेपर पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सिनॉप्सिस, दूसरा एक्सपेरिमेंट्स एंड तीसरा वाइवा वॉस। सिनॉप्सिस लगभग 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपेरिमेंट्स में 2 चीज़ें होती है, मेजर एक्सपेरिमेंट्स, माइनर एक्सपेरिमेंट, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है अराउंड 25 मार्क्स एंड वाइवा वॉस 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। सबको जोड़ दो तो टोटल 40 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल सेशनल एग्जाम होती है। चैप्टर 3 थ्योरी सेमेस्टर एग्जाम। क्वेश्चन पेपर पैटर्न को अगर आप देखोगे एंड सेमेस्टर के तो वो टोटल 75 मार्क्स का होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर एमसीक्यू पूछते हैं तो 20 एमसीक्यू पूछेंगे। हर एक एमसीक्यू 1 मार्क कैरी करता है तो टोटल 20 मार्क्स बन जाएंगे। अगर आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं तो 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। सो ओवरऑल पहला क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जहाँ पे आपको 3 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है। तो अगर आपने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया 10 × 2 20 मार्क्स क्वेश्चन 2 से आते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 की तो ये शॉर्ट आंसर सेक्शन में आता है, जहाँ पे आपको 9 में से 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है। 7 × 5 35 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन है। इन सभी को जोड़ दो तो टोटल बनता है 75 मार्क्स। चैप्टर 4 प्रैक्टिकल सेमेस्टर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन पेपर पैटर्न को अगर आप देखोगे 3 चीज़ें कॉमन है, सिनॉप्सिस, एक्सपेरिमेंट्स एंड वाइवा वॉस। सिनॉप्सिस के लिए 5 मार्क्स है, एक्सपेरिमेंट्स 25 मार्क्स एंड वाइवा वॉस 5 मार्क्स। सभी को जोड़ दो तो टोटल 35 मार्क्स की आपकी एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है। तो बच्चे लोग, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अभी भी बाकी है, गेस करना चाहोगे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो चैप्टर है अटेंडेंस। परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो
तो अगर वो 95 से लेके 100% के बीच में है तो आपको थ्योरी में 4 मार्क्स मिलेंगे एंड प्रैक्टिकल में 2। अगर वो 90 से लेके 94 के बीच में है तो थ्योरी में मिलेंगे 3 एंड प्रैक्टिकल में मिलेंगे 1.5। अगर वो 85 से लेके 89 के बीच में है तो थ्योरी में मिलेंगे आपको 2 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल में मिलेंगे 1 मार्क। एंड अगर वो 80 से लेके 84 के बीच में है तो थ्योरी में आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा एंड प्रैक्टिकल में 0.5। लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस 80% से डाउन है तो इंटरनल असेसमेंट्स में थ्योरी में एंड प्रैक्टिकल में दोनों में आपको 0 मिलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इंटरनल असेसमेंट्स में जो कॉन्टिन्यूस मोड का पार्ट था वहाँ पे ये अटेंडेंस का पॉइंट आता है और इसे मार्क्स है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हो चुके हैं रिगार्डिंग एग्जाम, रिगार्डिंग पेपर पैटर्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।